अरे टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि वक्ता उसे कहते हैं जिसे प्रवचन करते समय, या लेखक उसे कहते हैं जो जिनागम को लिखता है, जिसे जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय है कि मेरे से कहीं गलती से भी क्षयोपम ज्ञान के कारण अल्प बुद्धि हूं ना, तो कहीं ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जो आगम विरुद्ध हो जाए। सोचो बात। और हम तो आंखन के देख भाई हन्ने बने हैं क्यों? हम तो साफ देख रहे हैं कि ये गलत ही है, और फिर भी तुम कहते हो अपने ही लोग हैं, क्या बात है। अरे सबको एक रहना, तुम्हें किससे लड़ना है जो एक रहना है भाई? हम कोई युद्ध लड़ रहे क्या? राज्य वाज्य अपना बना रहे क्या जो सबको एक रहना है? कोई सामने वाला हमला, कौन सामने वाला? विवेक कुमार अकेला बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया? ना मुझे मोक्षु ना गैर मोक्षु, मैं अपने आप में आत्मार्थी हूं। तुम्हें पसंद आए तुम सुनो, तुम्हें पसंद आए तुम सुनो, कि नहीं साहब इनको इकट्ठा कर लो। अगर जिनने हमला किया कोई, क्यों यहाँ युद्ध चल रहा है क्या? धर्म के क्षेत्र में पक्षपात होता है क्या? ग्रुप होता है क्या? संगठन होता है क्या? काय का संगठन, काय का ग्रुप? जो सत्य है सो सत्य है, जो वस्तु का स्वरूप है सो है। अगर मेरा बेटा गीत मिथ्यात्व का सेवन करे तो मुझे उसका गीत मिथ्यात्व का सेवन जो कर रहा है उसे छुपा लेना चाहिए, और समाज के सामने उसे धार्मिक बना के प्रस्तुत करना चाहिए। ये मेरा फर्ज है, कर्तव्य है कि समाज को सावधान करूं कि मेरा लड़का ये गीत मिथ्या दृष्टि हो गया है, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये मेरा कर्तव्य। बोलो कौन सा कर्तव्य मेरा है? ऐसे अगर हमारा कोई विद्वान गलत रास्ते जा रहा है और समाज को ठग रहा है तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम समाज को बताएं ये अब आदमी सही नहीं है, ये भटका हुआ आदमी है। इससे हमारी कोई, जैसे मुनिराज संघ में क्या होता है कि कोई साधु भटक जाए और वो आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो आचार्य क्या करते हैं? संघ में घोषणा कर देते हैं कि ये अब हमारे संघ का साधु नहीं है और इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और इसके लिए अब हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। ये हमारे ऊपर आक्षेप नहीं आ सकता कि जी हमने करवाया है। हमारी कहीं से भी कृत कार्य अनुमोदना बिल्कुल भी। ऐसे ही हम लोगों को भी अगर हमारे ही घर में, हमारी मोक्षु समाज में गलत कार्य हो रहा है तो वो इसलिए विरोध नहीं करेंगे कि हमारे ही घर में हो रहा है। नहीं, गलत तो गलत है। जब हम कुगरुओं को नहीं छोड़ते, क्यों? हम उनकी गलती बर्दाश्त नहीं करते तो तुम्हारी गलती क्या बर्दाश्त करें? वो क्यों करें? करनी चाहिए। अरे भाई हम तुम्हारे चक्कर में मुफ्त में ही नरक निगोद में चले जाएं, क्यों? हम गलत कार्य, मात हमारे मुकेश जी खुश बने रहे और मुकेश जी गलत कार्य कर रहे हैं तो मैं तुम्हारी अनुमोदना करता रहूं, और बाद में तुम लीपा पोती करवाते हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं साहब, जो है ठीक है, वे बहुत पैसे वाले हैं। क्या पैसे वाले, क्या कम पैसे वाले? गलत तो गलत है, उसे किसी भी रूप में सही नहीं माना जा सकता। कि साहब उसके उज्जवल को पक्ष को देखो, तो अगर यही बात है तो दुनिया में फिर बहुत जगह उज्जवल पक्ष है। फिर आप सब जगह देखना चालू करो और सब जगह जाना चालू करो। नहीं समझ में आया है? गलत कह रहे हैं कि क्यों? कि भैया हमें अगर स्वाध्याय करना है, अगर हमें गीत मिथ्यात्व का निषेध करना है तो हमें खुद गीत मिथ्यात्व का त्यागी होना चाहिए। क्या कहा मैंने? अगर मैं वक्ता हूं और मुझे गीत मिथ्यात्व का विरोध करना है तो मुझे खुद गीत मिथ्यात्व का त्यागी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं खुद तुम्हें शीतला माता पूजा मिल जाऊं, पूछते मिल जाऊं, और यहाँ तुम्हें गीत मिथ्यात्व की दुहाई दूं, तुम सुनोगे मेरी? और गलती से पूछ लोगे क्यों पंडित जी यहाँ बड़ा भाषण दे रहे हो गीत मिथ्यात्व का, और खुद कल करके क्या आए हो? फिर क्या जवाब दूंगा मैं? फिर मैं कहूँगा कोई मजबूरी थी जी, तो कहेंगे पंडित जी अब आपकी मजबूरी थी तो हमारी भी मजबूरी है। फिर क्या जवाब दोगे? ऐसा नहीं है, ये चिंगारियां लगाना तो बहुत आसान है लेकिन ये बुझती नहीं है। पर आसानी से एक गलत परंपरा डाल तो दी, तुम क्या अरे कुछ नहीं सब भूल भाल जाएंगे? नहीं, फिर उसी की दुआई देगे आने वाली पीढ़ी वो ही काम उससे डबल करेगी और तुम्हें प्रमाण के रूप में वो दिखाएगी कि हुआ था कि नहीं हुआ था, और तुम गए थे कि नहीं गए थे। कम से कम हम विरोधियों में तो रहेंगे कि नहीं साहब इसके पक्ष में नहीं थे लोग,
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आज इतिहास लिखा जाएगा जब, तो कल ये जब मेरे प्रवचन उठाए जाएंगे और एनालिसिस होगी कि भाई ये कार्य हो रहा था, ये हो रहा था, उस समय कौन इसके विरोध में बोलता था, तो कहेंगे एक कोई डॉक्टर विवेक था, दिल्ली में रहता था, वो इसके पक्ष में नहीं था साहब। नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, इतिहास के लिए बता रहा हूँ। अभी कल ही डॉक्टर साहब का एक प्रवचन सुन रहा था, वो कहने लगे कोई कमेटी है और उसमें 10 आदमी ने पास कर दिया कोई बिल, कोई चीज, और वो चीज गलत है। अब 10 ने पास कर दिया और अकेला एक आदमी कह रहा मैं इसके विरोध में हूँ। कह रहे तेरे विरोध करने से होगा क्या, यहाँ बहुमत 10 का है, पास तो हो जाएगा। भले ही हो जाए, लेकिन ये तो लिखा जाएगा कि ये कार्य सर्वसम्मति से नहीं हुआ है, इसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इसका विरोध किया था। तो कम से कम विरोध नाम की चीज जिंदा तो रहेगी, और कोई समझदार आगे पुरुष होगा तो वो पढ़ेगा कि आखिर ये व्यक्ति विरोध में था क्यों, इसमें क्या गड़बड़ी थी। समझ में आया? तो सत्य चलता रहेगा।